दोस्तों, अध्याय 6 के भौतिक स्वरूप को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो है पानी। जी हाँ, अब हम कवर करेंगे अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में जल का महत्व हम सभी जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जल संसाधनों का ये सफर। प्रश्न: राजस्थान में धरातलीय जल सरफेस वाटर का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर: वर्षा का जल। प्रश्न: राजस्थान में जल अभाव या जल संकट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: वर्षा की अनिश्चितता और अपर्याप्तता। प्रश्न: राजस्थान में पेयजल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? उत्तर: कुएं और नलकूप। प्रश्न: राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? उत्तर: अरावली पर्वतमाला। ये नदियों को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है। अब आते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र और नदियों पर। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। प्रश्न: राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर: 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। प्रश्न: जो नदियां अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा पाती और रास्ते में ही विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर: आंतरिक प्रवाह की नदियां। प्रश्न: राजस्थान की प्रमुख आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी हैं? उत्तर: घग्घर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंथा। प्रश्न: राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नित्यवाही नदी कौन सी है? उत्तर: चंबल नदी। प्रश्न: चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर: मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ी से। प्रश्न: चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? उत्तर: कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। प्रश्न: चंबल नदी अंत में किस नदी में मिल जाती है? उत्तर: यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न: चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? उत्तर: बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि। प्रश्न: राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में है? उत्तर: बनास नदी। प्रश्न: बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर: राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से। प्रश्न: बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर: चंबल नदी की। प्रश्न: अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर: बाणगंगा नदी को। प्रश्न: बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर: जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से। प्रश्न: लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर: अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से। प्रश्न: लूनी नदी का जल कहां तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? उत्तर: बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा, उसके बाद खारा। प्रश्न: लूनी नदी अंत में कहां विलुप्त होती है? उत्तर: कच्छ के रण, गुजरात में। प्रश्न: माही नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर: मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। प्रश्न: माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? उत्तर: बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रश्न: माही नदी अंत में कहां गिरती है? उत्तर: खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। नदियों के बाद अब देखते हैं उन पर बनी प्रमुख परियोजनाएं और बांध। यहां से सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न: नदियों पर बांध बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं? उत्तर: जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल और बाढ़ नियंत्रण। इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। प्रश्न: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? उत्तर: बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को। प्रश्न: चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर: राजस्थान और मध्य प्रदेश की। प्रश्न: चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? उत्तर: 4 बांध। प्रश्न: चंबल नदी पर बना कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? उत्तर: गांधी सागर बांध, मंदसौर, एमपी। प्रश्न: चंबल नदी पर राजस्थान में कौन से बांध बने हैं? उत्तर: राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर, कोटा और कोटा बैराज, कोटा। प्रश्न: माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर: बांसवाड़ा जिले में, माही नदी पर। प्रश्न: बीसलपुर परियोजना किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? उत्तर: टोंक जिले में, बनास नदी पर। ये जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल आपूर्ति करती है। प्रश्न: सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है और इससे राजस्थान के किन जिलों को लाभ मिलता है? उत्तर नर्मदा नदी पर, गुजरात में। इससे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों को सिंचाई व पेयजल मिलता है। प्रश्न, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर पाली जिले में, जवाई नदी पर। अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, राजस्थान की प्रमुख झीलें और जल संरक्षण के तरीके। प्रश्न, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उत्तर उदयपुर को। प्रश्न, उदयपुर की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? उत्तर पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर और जयसमंद झील। प्रश्न, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर महाराणा जयसिंह ने, गोमती नदी पर। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। प्रश्न, अजमेर जिले की प्रसिद्ध झीलें कौन सी हैं? उत्तर पुष्कर झील, धार्मिक महत्व, और आना सागर झील। प्रश्न, राजसमंद झील किस जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया? उत्तर राजसमंद जिले में, महाराणा राज सिंह ने। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। प्रश्न, जोधपुर जिले की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? उत्तर बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। प्रश्न, गढ़ाड़ीसर गढ़ीसर तालाब कहाँ स्थित है? उत्तर जैसलमेर में। प्रश्न, कोलायत झील कहाँ स्थित है? उत्तर बीकानेर में। प्रश्न, सिलीसेठ झील किस जिले में है? उत्तर अलवर में। प्रश्न, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर सांभर झील, जयपुर और नागौर की सीमा पर। प्रश्न, राजस्थान के जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां, ट्रेडिशनल मेथड्स कौन सी हैं? उत्तर टाका, खड़ीन, जोहड़, बावड़ी, तालाब, कुएं आदि। प्रश्न, जल संरक्षण की आधुनिक विधियां कौन सी हैं? उत्तर रूफटॉप जल संचयन, छतों पर वर्षा जल इकट्ठा करना, एनीकट बनाना आदि। प्रश्न, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और गांवों को जल में आत्मनिर्भर बनाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।